वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस, आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं मेन, न्यूक्लियस जो कि आपका कंट्रोल सेंटर कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गोल्जी अपरेटस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के साथ सराउंडेड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं मेनली आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में, इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको मेनली कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज बताई थी जो कि मेम्ब्रेनलेस होती है। ठीक है, लाइसोसोम भी हमने पढ़ा। ठीक है, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट साइटोस्केलेटन। देखिए बेटा, अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करूं तो आपको अच्छी तरह पता है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, तो प्लांट सेल का जो रिजिडनेस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो उसकी जो शेप मेंटेन हो रखी है, वो कौन मेंटेन कर रहा है? वो मेंटेन कर रही है उसकी सेल वॉल। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। ठीक है, तो एनिमल सेल की शेप और स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करेगा? ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखी हुई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अदर देन दैट, अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो आप देखिए बेटा, जो सेल है हमारा, उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिनकी एक स्पेसिफिक प्लेस है। ऐसा तो है नहीं कि वो सारी की सारी मूव करती रहती है अपनी मर्जी से। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एक ही कॉर्नर में प्रेजेंट है सेल के। हमने देखा अभी कि वो कैसे है, डिस्पर्स्ड है, स्प्रेड हो रखी है पूरे सेल में। ठीक है, तो हर एक सेल ऑर्गेनेली का अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्जी अपरेटस जो है हमारा, वो क्या करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है उसका, कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बन गया है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, यही पढ़ा था, गोल्जी में से जो आपके वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह में, या लिपिड्स हैं आपके, उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा, जो मूविंग यूनिट्स हैं, जो मूव करने में हेल्प करा रहे हैं, ऐसा क्या प्रेजेंट है सेल के अंदर जो उनको ट्रांसफर करते हैं? अगर मान लो वेसिकल्स को भी मूव करना है, साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो क्या चीज है जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर रही है कि भाई वेसिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है? समझ में आ रही बात? ठीक है, दूसरी हमने चीज पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो क्या करते हैं, सेल जो हमारा सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर का जो शेप मेंटेन हो रखी है उसकी जो साइज मेंटेन है, उसकी जो स्ट्रक्चर मेंटेन है, उस मेंटेनेंस में कौन हेल्प कर रहा है? वो जो मेंटेन कर रहा है, जो सिस्टम वहां प्रेजेंट है सेल में, जो उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो उसकी शेप को मेंटेन कर रहे हैं, वो कहलाता है बेटा हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक है, और अच्छे से समझिए इस चीज को। सपोज कीजिए कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ठीक है, हम क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम एबल टू स्टैंड इरेक्ट। ठीक है, मैं सीधी खड़ी हूँ, आई कैन मूव कर सकती हूँ मैं, तो मेरा जो पोस्चर है ये मेंटेन करने में आप बेटा कौन हेल्प करता है? ठीक है, हमारा एंडोस्केलेटन, हमारी जो बोन्स है वो हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पोजीशन है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? उसको मेंटेन कर रहा है उसका स्केलेटन, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटो मींस सेल और स्केलेटन क्या हो गया बेटा हमारा, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसको जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेटा वो सभी चीजों पे लग रही है, तो जाहिर सी बात है आपका जो सेल है उसमें भी एक पुलिंग फोर्स होगी जो उसको पुल कर रही है, जिसके कारण से सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो है हमारी, वो क्या होती है, वो भी आपके क्या आ सकती है, एक सेंटर पॉइंट पे आ सकती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैंने जैसा आपको अभी बताया कि सारी सेल ऑर्गेनेली डिस्पर्स्ड है, स्प्रेड है पूरे सेल में। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क मेंटेन किया हुआ है, ये कौन कर रहा है? ये करता है हमारा साइटोस्केलेटन।
समझ में आ गई बात। अब साइटोस्केलेटन में हम क्या इंक्लूड करते हैं? साइटोस्केलेटन में बेटा आपके वो प्रोटीन एलिमेंट्स आते हैं जो इसको बना रहे हैं पूरे स्केलेटन को, सेल के। ठीक है, देखिए सेल को बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप देखते हो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि उसमें जो लिपिड होती है, बायोलिपिड लेयर होती है, उसमें आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उसके पोलर एंड्स हैं, जो उसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है लिपिड का, वो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मेंटेन है कि भाई हाइड्रोफिलिक वाला एंड बाहर की तरफ प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, और हाइड्रोफोबिक वाला एंड अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो एंड्स, जो इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, एंड्स प्रेजेंट है, ये भी एक तरह की स्टेबिलिटी ही देते हैं हमारे सेल को, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसी तरह से साइटोस्केलेटन के अंदर वो प्रोटीन एलिमेंट्स आते हैं, मेनली जो आपके प्रोटीन एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलके हमारे क्या बना रहे हैं? साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो साइटोस्केलेटन जो है उसमें मेनली आपके 3 तरह के फिलामेंट्स आते हैं जो कंपोज करते हैं, जो मिलके उसको पूरे साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। इसमें पहला आता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड माइक्रोफिलामेंट, थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपकी पेरिफेरी पे, जो सेल की बाउंड्री है वहां प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, थर्ड वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है हमारा, ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब पहले हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है हमारे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो इस तरह का होता है, कुछ होलो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। सपोज कीजिए कि ये ट्यूब हो गई और इसके अंदर क्या है? ये खाली है। तो इस तरह का जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है हमारा, वो किसका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, वही जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उनका। उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो आपने केबल देखी होगी। इसके जो प्रोटीन्स हैं, जैसे मान लो कि ये इस तरह से, ठीक है, जो केबल होती है वो चारों तरफ से सराउंड होती है इस तरह से। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये फिलामेंट्स के चारों तरफ फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जो चारों तरफ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं इसके डायमीटर की, तो लेंथ वाइज भी देखो बेटा, अभी मैंने बताया आपको कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोफिलामेंट है, और ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब विच लाई बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। इनका जो डायमीटर है वो कहाँ स्टैंड करेगा? बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो इनकी जो डायमीटर होता है वो 25 नैनोमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया? 25 नैनोमीटर। और 15 नैनोमीटर होता है इनका ल्यूमन। ल्यूमन होता है बेटा स्पेस। ठीक है, मान लो कि अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज कीजिए कि ये कोई आपका माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ये आपका क्या हो गया बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ये कैसे? अंदर से होलो है। ठीक है, ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको? होलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अगर मैं डायमीटर की बात करूं, इसका जो टोटल डायमीटर है हमारा, टोटल इसका जो डायमीटर है वो तो कितना हो गया? 25 नैनोमीटर। और इसके अंदर जो स्पेस है, इसके अंदर जो स्पेस है उसका जो डायमीटर है वो कितना है हमारा? 15 नैनोमीटर। ठीक है, तो ल्यूमन क्या होता है बेटा? अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? ल्यूमन कह देते हैं। ये वर्ड आपके लिए आई थिंक नया नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है सेल ऑर्गेनेल्स में काफी बार। ठीक है, तो यहाँ जो डायमीटर है कितना है? 25 नैनोमीटर, प्लस इसके ल्यूमन का डायमीटर कितना हो गया? 15 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है उसका डायमीटर क्या है? उससे कम होगा, दैट इज 7 नैनोमीटर। ठीक है, और वहीं मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है हमारे, सॉरी, जो हमारा ये 7 नैनोमीटर है माइक्रोफिलामेंट, इसका सबसे कम होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का
एंड लेस देन माइक्रोट्यूब्यूल। तो 7 से 25 जो है या 15 है, इसके बीच में जो डायमीटर है वो किसका हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट, बीच का। समझ में आ गई बात। अदर देन दैट मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने बताया था कि जनरली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो माइक्रोफिलामेंट है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल की पेरिफेरी पे। सपोज कीजिए ये सेल है तो इसकी जो पेरिफेरी होगी यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट। लेकिन जो सेल के बीच का पार्ट है, न्यूक्लियस के पार्ट, न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होगा आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं बात करूं इसके प्रोटीन की। मैंने आपको बताया है कि तीनों ही जो हमारे फिलामेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन उनकी भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। डाइमर मीन्स एक अल्फा ट्यूबुलिन, एक यूनिट को हम कह रहे हैं बीटा ट्यूबुलिन। दोनों अल्फा और बीटा इस तरह से अल्फा ये अल्फा हो गया बेटा, और ये जो हमारा ये बीटा, ठीक है। तो जो अल्फा है अल्फा ट्यूबुलिन और ये हमारा क्या है बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दो अलग अलग ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो मिलके क्या बनाते हैं, डाइमर बना देते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ऐसे छोटी छोटी डाइमर यूनिट्स मिलके पूरा हमारा क्या बना रही है, माइक्रोट्यूब्यूल बना रही है, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ माइक्रोफिलामेंट की, माइक्रोफिलामेंट में आते हैं जनरली आपके एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। आपने कहीं पर सुना होगा बेटा, जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है रिलैक्स करती है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो हेल्प कर रहा है दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली दे आर माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोटीन है वो कौन सा, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। यहाँ जो प्रोटीन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में दे आर नोन एज ट्यूबुलिन, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट में फिक्स नहीं होता बेटा, आपके कैरेटिन हो गया, डेस्मिन हो गया, कई सारे प्रोटीन्स एक साथ मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो इनके फंक्शन, एक पहला तो ये हो गया बेटा, सेम फंक्शन है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मेनली जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं मैंने आपको बताया दे आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। तो ये क्या करेगा, सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको मूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है, ये जो आपके साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे एक्ट एज अ, ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है, आपकी पटरी है, ठीक है। ट्रेन की जो पटरी होती है तो रेल जो है इस पे वो इस तरह से चल रही है, ठीक है। इसी तरह से जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोई माइक्रोफिलामेंट है और यहाँ हमारे कोई वेसिकल आ गया, सेल ऑर्गेनेली आ गई, तो ये धीरे 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 इसके ऊपर मूव करके जा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, सेल को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सेल को मूव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अदर देन दैट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, देखिए बेटा जब सेल डिवाइड करता है, आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे सेल, जब हम सेल साइकिल करेंगे, जब सेल डिवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कुछ स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आपने देखा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा अगर मैं इसके डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये सेल है हमारा, ये हमारे क्या हो गए, क्रोमोसोम। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे जो है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो भी हमारे किसकी हेल्प से बन रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके अलावा एस्टर रेज भी यही होती है कि लेटर ऑन दीज एस्टर रेज कन्वर्ट इनटू स्पिंडल फाइबर। तो मेनली ये क्या कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है।
देखिए यहाँ इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए जो कंप्लीट डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का दैट इज 25 नैनोमीटर। इसका जो ल्यूमन का डायमीटर है वो कितना है हमारा 15 नैनोमीटर, ठीक है। और फिर ये जो डायमेरिक यूनिट है अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा ये सारे क्या है डायमर्स मिलके पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं हमारा माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं, जो कि एक होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी पेरिफ्री, ये जो इसकी पेरिफ्री है ऊपर वाली जो इसकी लेयर हो गई वहां प्रेजेंट होते हैं ये डायमर की फॉर्म में प्रोटीन्स, ठीक है। और इस पूरे एक को जो एक देखिए इसमें कंप्लीट 13 माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअली ये सीलिया और फ्लैजेला जो आपका मोटिलिटी में हेल्प करता है, सेल को मूव करने में हेल्प करता है, वहां भी ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो सीलिया और फ्लैजेला है वो किससे मिलकर बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। तो हम कह सकते हैं कि भाई 13 जो है, देखिए बेटा एक सिंगल, ये जो पूरा एक सिंगल बन गया ये क्या कहला रहा है हमारा प्रोटोफिलामेंट। इसको क्या बोल दिया मैंने प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। ये प्रोटोफिलामेंट कई सारे डाइमर से बना होगा और वो डाइमर क्या है मेरा अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन है ये पूरा डाइमर बना रहा है, ये डाइमर ये पूरा एक सिंगल जो है इसका मान लीजिए यहाँ ये छोटे छोटे 13 प्रेजेंट है, तो एक सिंगल जो हो गया वो कहलाता है हमारा प्रोटोफिलामेंट, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइक्रोफिलामेंट मैंने बताया आपको सेल शेप में तो तीनों ही हेल्प कर रहे हैं। अदर देन दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है हमारा माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो जो माइक्रोफिलामेंट की जो यूनिट्स हैं माइक्रोफिलामेंट में किस तरह के प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिन के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा तो इसका जो डायमीटर है दैट इज 7 नैनोमीटर, ठीक है। प्लस ये जो पूरा फिलामेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं एफ एक्टिन, पूरे फिलामेंट को मैं क्या कह रही हूँ एफ एक्टिन। और देखिए ये छोटे छोटे जो रेड कलर की एक सिंगल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो कहलाती है हमारी जी एक्टिन दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन मिलकर जी एक्टिन मिलकर ये पूरा फिलामेंट बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं एफ एक्टिन, ठीक है। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें फर्दर चैप्टर्स में तब आप देखेंगे कि एक्टिन जो है एक्टिन के साथ मायोसिन प्रेजेंट होता है और वो किस तरह से मसल्स में मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो फंक्शन है मैंने अभी बताया मेनली इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। मैंने आपको जब न्यूक्लियस पढ़ाया था जब एक लैमिन प्रोटीन की बात की थी जो कि न्यूक्लियस की पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर लैमिना, याद होगा आपको, ठीक है। तो जो लैमिन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है लैमिन भी हमारा क्या किससे मिलकर बना हुआ है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। उसके अलावा जो मेन आपका इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो जनरली पूछा जाता है दैट इज कैराटिन प्रोटीन, ठीक है। कैराटिन जो होता है मेनली आपके जो नेल्स हैं आपके जो हेयर है उसमें प्रेजेंट होता है कैराटिन प्रोटीन। सो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये तीनों जो आपके साइटोस्केलेटन है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जनरली इससे इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि एक्टिन जो है वो कौन से किस तरह के फिलामेंट में आता है, ठीक है। जो कैराटिन है वो किस तरह के फिलामेंट में आता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़िए थोरोली, इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। सीलिया कैसे बना है, सीलिया का जो हमें पता है सीलिया और फ्लैजेला क्या है हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दीज आर नॉट सेल ऑर्गेनेल्स बट दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में सीलिया फ्लैजेला के बारे में